सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई कमाल की एनिमे एक्सप्लेनेशन में जिसका नाम होने वाला है यू कांट बी इन अ रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड। और हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और भाई, इस एनिमे की जो स्टोरी है ना, वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर साकाई यूनोसुके को देखते हैं, जो बोल रहा होता है, अगर कोई मुझे पूछे कि मुझे क्या पसंद है तो मैं सीधे कहूँगा रोम कॉम, और वो भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बीच में। बट मुझे ये भी पता है कि जो रोम कॉम हम फिक्शन में देखते हैं वो एकदम झूठ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सो रहा था, ये लड़का सो के उठता है और नोटिस करता है कि इसके बगल में शियो सोई हुई है, और ये यू को पूरी तरीके से उसके ब्लैंकेट के बाहर निकाल देती है और उसके ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींच लेती है। और हमारा लड़का हैरान होता है और बोलता है, अरे तुम फिर से ये क्या कर रही हो। शियो उसे और जोर से पकड़ लेती है और ये बोलता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो। शियो उठती है और उल्टा यू को ही बोलने लगती है, तुम एक नंबर के परवर्ट हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारा लड़का बोलता है, ये मेरा रूम है। और तब वो लड़की बोलती है, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने अपने विंडो का लॉक ठीक क्यों नहीं किया। और तभी वो वहां से जाने लगती है, उसी विंडो से जहां से वो आई थी। पर वहां से जाते वक्त जोर से हवा आती है और उसका स्कर्ट उड़ता है और वो सब दिखाती है। यू ब्रश करते हुए शियो के बारे में सोच रहा होता है कि इतने समय के बाद अगर मैं उसे एक लड़की की तरह देखूंगा तो सही नहीं होगा। तभी वो उस विंडो वाले सीन को याद करता है, पर फिर से कहता है, नहीं, मैं अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करके रहूंगा, वरना वो मुझे सच में परवर्ट समझेगी। फाइनली ये लड़का घर के बाहर निकलता है और शियो इसका वेट कर रही होती है। ये इसे काफी जोर से पकड़ लेती है और हमारा लड़का बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम। बट शियो बोलती है, क्या हुआ इसमें, हम तो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स है ना। और भाई, ये इसका हाथ लेके अपने दो बड़े किसके बारे में, उनके बीच में चिपका रखे होती है। और यू बोलता है, देखो ये है चाइल्डहुड फ्रेंड्स की रियलिटी, अगर मैंने कुछ किया तो ये मुझे पक्का परवर्ट समझेगी। बट इसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे अंदर की फीलिंग्स जाग रही है। दूसरी तरफ शियोस बोलती है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, मैं इतना ट्राई कर रही हूँ कि जो इसकी फीलिंग्स है वो मेरे लिए जागे। सडनली शियो गिर जाती है और हमारा लड़का लिटरली इसके उन बड़े दो पर गिरता है। शियो बोलती है, यू तुम क्या कर रहे हो। फिर ये मन में बोलती है, हाँ तो ये है मेरी अगली ट्रिक। बट यू अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है और उठता है। तभी शियो बोलती है, यू मेरे पैर में चोट लग गई है। यू अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकालता है और इसके पैर को ठीक करने में लगता है। शियो बोलती है, क्या तुम हमेशा इसे अपने साथ लिए घूमते हो। यू बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम कैसी हो, तुम हमेशा चोट लगवाते रहती हो। शियो यू का हाथ पकड़ती है और बोलती है, बस मुझे ऐसे ही चलने दो। फाइनली ये दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। जैसे ही मेन रोड आता है, शियो अपनी ग्रिप को कपल वाले ग्रिप में पकड़ लेती है। तभी इन्हें पीछे से एक आवाज आती है, एक लड़की वहां खड़ी होती है जिसका नाम अकारी है, और बोलती है, यू शियो ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग सच में कपल हो। ये बोलता है, नहीं तुम गलत समझ रही हो। अकारी बोलती है, मुझे एक फोटो तो लेने दो। जैसे ही अकारी उसकी बैग उठाने वाली होती है, यू उसे रोकने जाता है और गलती से उसका हाथ उसके संतरों पे लगता है, और अकारी उसे उल्टा घुमा के एक बैग मारती है और बोलती है, परवट कहीं के मेरे से दूर रहा करो तुम। तब शियो उसे कुछ समझाती है कि मैंने इसे यहाँ ड्रैग करके लाया है, और हमारा लड़का भी ये कहता है। और तभी हम देखते हैं कि इसके बाद ये दोनों भी बहुत एम्बैरेस्ड हो जाते हैं और इन दोनों को स्टूपिड कह के अकारी वहां से निकलने लगती है। दूसरी तरफ आगे जाके अकारी नीचे बैठ जाती है और बोलती है, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। आफ्टर ऑल मैं उसे पसंद करती हूँ,
हमें पता चलता है कि शियो ही नहीं बल्कि अकारी भी यू को पसंद करती है, बट ये भी अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाती और उल्टा उसे मारती भी है। पर बाद में वो कहती है, फिर भी मुझे उस लड़के की कोई परवाह नहीं है। स्कूल में इन दोनों में फिर से लड़ाई होती है एक बॉटल को लेके। अकारी बोल रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेम ड्रिंक खरीदने की। तभी हमारा लड़का हमें बताता है कि ये अकारी है और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी, पर हम में बिल्कुल नहीं बनती। तभी शियो वहां से आती है और बोलती है, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। तभी शियो को एक लड़की बुला लेती है और वो चली जाती है और ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। फिर हमें इनके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहां यू हमें बताता है कि अकारी बचपन में मेरे काफी पास रहा करती थी, बट पता नहीं क्यों अब वो मुझे हेट करती है। फाइनली जो अकारी होती है वो उस बोतल को उठा के उसमें से जूस पीने लगती है। तभी यू को ध्यान आता है कि वो बोतल उनके झगड़ने के वक्त एक्सचेंज हो चुकी है और वो अकारी को बताता है कि वो मेरा झूठा है। और ये सुन के अकारी ना बहुत ब्लश करने लगती है और एम्बेरेस्ड फील करती है। पर अचानक से जैसे फ्लिप स्विच करते हैं वैसे ही अकारी बोलती है, क्या इसका मतलब ये एक इनडायरेक्ट किस है। वो इसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है, तो इससे क्या हो गया, क्या तुम 2 साल के बच्चे हो। यू बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम वर्जिन हो। फिर ये बोलती है, क्या तुमने कभी किस करा है। ये बोलता है, हाँ मैंने बहुत किस किया है और मेरे किस तो बहुत फेमस है। तब हम देखते हैं अकारी थोड़ा सा रोया हुआ मुंह बनाती है, पर बाद में उससे पूछती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इसका। ये बोलता है, प्रूफ के लिए तुम्हें ये खुद एक्सपीरियंस करना होगा। तब ये बोलती है, तो ठीक है करो मुझे किस। ये कहते ही अकारी ब्लश करने लगती है और बोलती है, ठीक है अगर तुम्हारा मन है तो हम कर सकते हैं। फाइनली ये लोग एक जगह पे खड़े होते हैं और अकारी बोल रही होती है, चलो जल्दी करो और मुझे किस करो। यू बोलता है, तुम ट्रेम्बल करना तो बंद करो। ये बोलती है, बस मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। यू बोलता है, क्या मतलब प्रैक्टिस, क्या हम बॉक्सिंग करने वाले हैं। यू अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हुए अकारी की तरफ बढ़ता है, लेकिन सडनली वो बोलता है, सच बताऊँ तो मैंने आज तक किस नहीं करा है। मैं वर्जिन हूँ और तुम्हें हंसना है तो हंस लो। अकारी का मूड पूरी तरह से बदल चुका होता है और ये लिटरली यू को किस करने वाली होती है। तभी शियो आती है और बोलती है, ये क्या चल रहा है। इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। शियो यू के पास आती है और इसके बालों से एक थ्रेड हटाती है और बोलती है, मुझे लगता है कि तुम भी यही थ्रेड हटा रही थी। अकारी बोलती है, ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो गिर जाती है। तभी यू की नज़र अकारी के स्कर्ट के नीचे पड़ती है और वहाँ पे एक बियर बना होता है। ये बोलता है, तुम तो बहुत एडल्ट लोगों की तरह बिहेव करती हो, और ये बियर ये कौन पहनता है। फिर वो आके इसे एक जोर का मुक्का मारती है। शियो उसके आंख ढक लेती है और बोलती है, तुम अपनी आंख को ढक लो। अकारी एम्बेरेस्ड होती है और वहां से चली जाती है। शियो समझ चुकी होती है कि अकारी भी यू को पसंद करती है और बोलती है, मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। इधर यू के दोस्त बोल रहे होते हैं, ये तेरा मस्त है भाई, मतलब क्लास की दोनों सुंदर लड़कियां तेरी बचपन की दोस्त है। ये बोलता है, तुम लोग पागल हो चुके हो, मैं उनका दोस्त हूँ कोई लवर नहीं, और मैंने मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स को कभी भी एक वुमन की तरह नहीं देखा है। और भाई तभी वहां से शियो आती है और ये सब सुन लेती है और वो कहती है, तो ठीक है, और यू से होमवर्क मांगती है और लिटरली उसके गोद में जाके बैठ के होमवर्क करती है। और ये लड़का बोल रहा होता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो। ये बोलती है, बस मुझे होमवर्क करने दो। यू बार बार शियो को समझा रहा होता है और शियो उसके ऊपर बैठकर हिले जा रही होती है। भाई कोई रोको इस लड़की को वरना अनर्थ हो जाएगा। अकारी भी वहां आती है और बोलती है, अगर शियो उस पे बैठ सकती है तो मैं भी बैठ के वहीं पे होमवर्क करूंगी। और फाइनली यू के गोद में दो लड़कियां बैठी होती है और यू कंट्रोल किए जा रहा होता है। ये लड़का बोलता है, तुम दोनों उठ जाओ, मामला बिगड़ सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ये इन लड़कियों को फाइनली उठाकर बाथरूम के लिए भाग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम यू को बस में चढ़ता हुआ देखते हैं और वो बता रहा होता है कि मेरे पास भी 2 बचपन की दोस्त थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों के साथ रोम-कॉम में नहीं होना चाहिए, खास करके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ। बस बहुत ज़्यादा लोगों से भरी हुई होती है और ये बोल रहा होता है कि आखिर छुट्टी के दिन भी ये बस इतनी भरी हुई क्यों है? सडनली बस अचानक से ब्रेक दबाती है और एक लड़की आके यू से टकराती है। यू सॉरी बोलता है और जैसे वो अंदर मुड़ता है, वो बोलता है, अरे यार, ये लड़की तो काफी सुंदर है। सडनली वो रियलाइज करता है कि ये लड़की शियो है। शियो भी यू को पहचान लेती है और बोलती है, अरे यू, तुम क्या कर रहे हो? यू बोलता है, दरअसल मैं बेकरी जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे डील चल रही है। यू बोलती है, अरे क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी वही जा रही हूँ। शियो बोलती है, तुम्हें पता है, हमें आकारी को भी बुला लेना चाहिए था। तभी अनाउंसमेंट होती है कि बस लेफ्ट की तरफ मुड़ने वाली है। शियो अचानक से यू के ऊपर गिर जाती है क्योंकि बस बहुत ही ज्यादा तेजी से मुड़ती है और यू इसे पकड़ लेता है और नोटिस करता है कि शियो इसके काफी ज्यादा क्लोज आ गई है और उसके 2 बड़े वो भी उसके ऊपर दब रहे हैं। यू सोच रहा होता है कि क्या हम सच में एक हग कर रहे हैं, और वो अचानक से लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तब शियो हमारे लड़के यू के पास आती है और बोलती है, तुम इतनी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? हमारे लड़के के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वो बोलता है, ये मेरे बहुत पास है, मैं क्या करूं? फिर ये बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मोशन सिकनेस हो रही है? रुको, मैं कुछ करती हूँ। और ये उसके कान को धीरे धीरे सहलाने लगती है। ये लड़का बोलता है, अरे ये लड़की पागल हो गई है, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब आ रही है और मुझे कुछ कुछ हो रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। हमारे लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़ोर से शियो को हक कर लेता है। शियो को लगता है, ये चल क्या रहा है? ये लड़का आखिर मुझे ऐसे हग क्यों कर रहा है? ये बोलता है, थोड़ी देर ऐसे ही रुको, मुझे थोड़ा सिक फील हो रहा है। तभी वो सेंस में आता है और उसे थोड़ा दूर हटाता है और देखता है कि शियो का मुंह पूरी तरीके से लाल हो चुका है। ये लड़का बोलता है, नहीं, मुझे माफ करना, मतलब अभी जो हुआ वो बस मैं एक मजाक कर रहा था। और ये शियो का मुंह देख लेता है और अचानक से बस रोक देता है। ये लोग फाइनली उसी स्टॉप पर उतर जाते हैं। शियो बोलती है, आखिरकार तुमने बस को क्यों रोका? बेकरी तो अभी काफी दूर है। ये बोलता है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहिए, अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। शियो को ऐसे लगता है कि मतलब यू को सब पता चल चुका है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। हमारा लड़का आगे जाता है और ड्रिंक्स लेता है और शियो को ऑफर करता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें भी मोशन सिकनेस हो रही है, जब तुम बच्ची थी तब भी तुम्हें ये हुआ करता था। और ये बोलती है, क्या ये लड़का भी ना, मुझे कुछ और ही लगा था, सच में यह पागल है। और ये बैठ के इसको पीने लगते हैं। शियो बोलती है, भले ये मेरे बचपन का दोस्त है और मुझ पे ध्यान भी नहीं देता और इसको ऐसा लगता है कि अपने बचपन के दोस्त के साथ रोम कॉम करना गलत बात होती है, बट मैं आगे चल के ये चीज़ बदल दूंगी। और वो यू के कंधे पे अपना सर रख के सो जाती है। और भाई, हमारा जो यू है वो लिटरली अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है और हमारे लड़के का कोक बॉटल से बाहर गिर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब बैठ के कोई गेम खेल रहे होते हैं जिसमें तुम्हें एक वर्ड बोलना होता है और जो उस वर्ड का लास्ट में वर्ड आएगा उस वर्ड से दूसरा लड़का नया सेंटेंस बनाएगा। शियो बोलती है, अब तुम्हारी बारी है अकारी। अकारी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है, बस भी करो, हम कोई ग्रेड स्कूल में तो नहीं है, तुम ये क्या बच्चों जैसा खेल हमें खिला रही हो। ये बोलती है, तो हम कर भी क्या सकते हैं, बाहर बारिश हो रही है। हमारी लड़की को CH वर्ड मिला होता है और इसे वो चेस बोलती है और अब बारी होती है यू की और इसे बोलना होता है S से। और भाई, ये लड़का बोलता है शियो। ये सुनते ही अकारी शॉक्ड होती है। ये लड़के को पूछती है, क्या तुमने अभी अभी शियो का नाम लिया? ये बोलता है, नहीं, तुमने गलत सुना, मैंने शो बोला था, शो। पर तब भी अकारी बहुत जेलस फील करती है। पर अकारी बोलती है, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना नाम यू से बुलवा के ही रहूंगी, मतलब मैं बार बार उसे ए वर्ड दूंगी।
बट हमारा लड़का ऐसे अकारी बोलता ही नहीं है। वो अलजेब्रा, ऑलराइट और बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें बोले जा रहा होता है, बट वो एक बार भी अकारी नहीं बोलता। लास्ट में शियो को एक वर्ड मिलता है ई, और ये सीधे यू बोल देती है और लोग शॉक्ड होते हैं। अकारी बोलती है, मुझे पता है कि शियो ने अभी यू बोला था, बट ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। मैं भी हार नहीं मानने वाली। बट भाई ये लड़की कितना भी ट्राई करती है, वो अकारी बोलता ही नहीं है। एट द एंड जो हमारी अकारी होती है, वो इस गेम को हार जाती है और हारने वाले को पनिशमेंट दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और ये लोग बारिश में घर जा रहे होते हैं और यू बोलता है, चलो मैं छोटा वाला रास्ता ले लेता हूँ। और ये जैसे ही उस रास्ते पे जा रहा होता है, तब ये नोटिस करता है कि भाई यहीं पे अकारी खड़े होके अपने ड्रेस को चेंज कर रही होती है। और ये लड़का लिटरली उसे देख लेता है और वो भी इसे देखकर यहाँ गिर जाती है और उसका स्कर्ट ऊपर हो जाता है और हमारा लड़का सब देख लेता है। और वो बोलती है, तुम एक नंबर के परवर्ट हो, जब देखो तब मेरे आगे पीछे लगे रहते हो। भाई इसे अच्छी खासी चीजें फेंक के मारती है और हमारा लड़का यहाँ से भाग के बाहर आ जाता है और बोलता है, हद है यार, मतलब इसमें मेरी क्या गलती थी। और वैसे भी ऐसी जगह पे खड़े होके कौन कपड़े चेंज करता है। फिर ये लड़की कुछ सोच रही होती है और तभी ये वापस से आकारी के पास जाता है और उसे अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है और बोलता है, देखो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ घर चल सकती हो। ये बोलती है, चलो भी, मैं तुम जैसे नॉटी मंकी के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली। ये बोलता है, छोड़ो, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। तभी अकारी खड़ी होती है और इसे रोकती है और ये लड़का बोलता है, ठीक है अब ड्रामा बंद करो। एंड फाइनली ये लोग एक साथ घर जाने लगते हैं और हमें शियो दिखाई जाती है और वो बोल रही होती है, काश मैं यू के साथ आ पाती ताकि हम दोनों एक ही अम्ब्रेला में साथ आते, कितना अच्छा होता ना। वेल बोलती है, चलो कोई नहीं, स्नैक्स पे ऑफर चल रहा है तो क्यों ना मैं जाके वो लेके आ जाऊँ। और शियो स्नैक्स लेने चली जाती है। इधर हम यू और अकारी को देखते हैं जो कि एक ही अम्ब्रेला में साथ आ रहे होते हैं। और अकारी सोच रही होती है, मतलब हम लोग सच में एक ही अम्ब्रेला शेयर कर रहे हैं और हम लोग बचपन से दोस्त भी है। आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये लोग बार बार एक दूसरे से टच हो रहे होते हैं, मतलब भाई स्पेस की काफी ज्यादा कमी होती है। और हमारा जो यू होता है वो काफी ज्यादा अच्छे से अम्ब्रेला को होल्ड किए होता है और थोड़ा तेजी से चल रहा होता है। और तभी अकारी बोलती है, हे तुम्हें समझ आ रहा है, तुम थोड़ा तेज चल रहे हो तो क्या तुम थोड़ा धीरे से चल सकते हो, मैं गीली हो रही हूँ। यूँ सोचता है कि जो अकारी है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा हेट करती है और ये उसकी तरफ देख रहा होता है। और तभी अकारी उसके फेस को धक्का मारती है और बोलती है, मुझे घूरना बंद करो और दूसरी तरफ देखो। ये बोलता है, अब तुम बस करो यार, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो, आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। फिर ये मन में सोचता है कि यार ये बचपन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ये हमेशा मेरे साथ अच्छे से बात किया करती थी और पता नहीं क्यों इसे बड़े होने के बाद क्या हो गया है। तभी अकारी की नज़र यू के कपड़ों पे पड़ती है जो कि लेफ्ट साइड से गीला हो रहा होता है। और वो तभी अपना रुमाल निकालती है और यू को ऑफर करती है। यू इसे लेता है और अकारी के कपड़ों को देखने लगता है, मतलब ऊपर से नीचे तक। और बोलता है, अच्छा तो साफ कहाँ करना है, जल्दी बताओ। अकारी बोलती है, पागल कहीं के, मैंने रुमाल तुम्हें दिया है ताकि तुम अपना कंधा पोंछ सको, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। ये बोलता है, ओ तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना, तुम हमेशा उल्टा पुल्टा सिग्नल देती रहती हो। फिर ये बोलती है, क्या मैं उल्टा पुल्टा सिग्नल देती हूँ, तुम्हारा दिमाग ही सही नहीं है। तभी एक कार काफी तेजी से आ रही होती है जो हमारा यू नोटिस कर लेता है और वो अकारी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। कार लिटरली काफी तेज होती है और जितना भी पानी होता है वो लिटरली यू के ऊपर गिर जाता है और वो पूरी तरीके से गीला हो चुका होता है। और जो अम्ब्रेला होता है वो भी दूसरी तरफ जाके गिरता है, जिसकी वजह से ये लोग बारिश में भी गीले हो चुके होते हैं। जिसके बाद अकारी यू को थैंक्स बोलती है और ये बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम लोग फाइनली साथ घर आए। तभी अकारी नोटिस करती है कि उसके कपड़े पूरी तरीके से गीले हो चुके होते हैं और सी थ्रू हो चुके होते हैं। और उसे ऐसा लगता है कि
यू इसीलिए काफ़ी खुश है, मतलब साथ आने के लिए। और भाई वो उसे एक ज़ोर का थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा यू बोलता है, देखा आपने, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी अपने बचपन के दोस्त के साथ रोम-कॉम में मत आना। सीन शिफ्ट होता है और हम शियो को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश होती है। इसके पास काफ़ी सारे स्नैक्स होते हैं। ये बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको यू के साथ शेयर करना चाहिए। वो अपने बालकनी में आती है और नोटिस करती है कि यू के रूम की लाइट्स ऑफ होती है। और फिर वो इधर देखती है अकारी को, जो कि अभी भी जागी होती है। शियो सीधे अपने बालकनी से अकारी के बालकनी में चली जाती है और वहाँ पे जाके वो देखने लगती है कि आखिर अकारी क्या कर रही है। तभी वो नोटिस करती है कि ये लड़की अपने फ़ोन में यू का फ़ोटो निकाल के देख रही होती है और बड़बड़ाई जा रही होती है। और जो हमारी अकारी होती है, उसने पूरे कपड़े नहीं पहने होते और उसकी नज़र जैसे ही शियो पे पड़ती है, वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। शियो बोलती है, अब बस भी करो चिल्लाना, मैं तो बस तुम्हें स्नैक्स के लिए पूछने आई थी। वेल ये बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर तुम आया करो तो नॉक कर दिया करो, ये क्या तरीका है आने का। शियो के मन में अभी भी चल रहा होता है कि आखिर वो क्या था, इसके फ़ोन में यू की फ़ोटो क्या कर रही थी। वो इसे पूछती भी है, अच्छा तो तुम एक बात बताओ, आखिर तुम यू की फ़ोटो क्यों देख रही थी। ये बोलती है, देखो अगर तुम्हें कुछ गलत लगे उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। बट शियो को ऐसा लग चुका होता है कि भाई हो ना हो ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रही है। तभी जो अपनी अकरी होती है वो अपने कवर से कुछ बुक्स निकालने गई होती है एंड सडनली यू की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ उसमें से गिरने लगती है। ये बोलती है, अब ये क्या है? अकरी बोलती है, देखो तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो सारी बातें क्लियर कर सकती हूँ। और वो शियो को सब कुछ क्लियर करने लगती है। शियो तो एक तरीके से समझ चुकी होती है कि दरअसल जो अकारी है वो कहीं ना कहीं यू को पसंद करती है। बट अकारी बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक नंबर का बुद्धू है। उसे समझ नहीं आता कि हमसे कैसे बात करना है। तुम्हें पता है, अभी भी वो हमें बच्चा समझता है। मतलब तुम खुद सोचो ना, क्या हम उसे बच्चे दिखते हैं? वो कभी भी हमें लड़कियों की तरह देखता ही नहीं है। इधर शियो बोलती है, हाँ इस बात पे तो मैं भी एग्री करती हूँ। अब तुम खुद सोचो, उसने मेरे पिछले बर्थडे पे मुझे एक डायनासोर गिफ्ट किया था। ये क्या बकलोली है? मैं उसे अभी भी बच्ची दिखती हूँ क्या? इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भाई हमारा यू गेट पे खड़ा होता है और वो सारी चीजें सुन रहा होता है। और वो बोलता है, क्या मैं इतना फालतू हूँ? इन लोगों को क्या सच में मैं इतना बड़ा गधा दिखता हूँ? खैर जो भी हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे बस यही नाटक करना होगा कि मैंने कुछ नहीं सुना है। और फिर ये लड़का वहां से जाने लगता है और तभी अंदर से जोर से आवाज आती है और हमारा लड़का गेट खोल के सीधा अंदर घुसता है और देखता है कि भाई इन दोनों ने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। भाई फिर जो ड्रामा होता है, मतलब आकारी फिर से यू को पकड़ के अच्छा खासा कूटती है। मतलब भाई इतना कूटती है कि लड़के का नक्शा बिगड़ जाता है। शियो बोलती है कि अगर ये ऐसे ही करेगी तो आखिरकार यू इससे प्यार कैसे करेगा, पागल कहीं की। फिर हमारा यू बोलता है कि देखा, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रोम कॉम में नहीं जाना। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो में, एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।